हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट। ये भी लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट से पहले हम लोगों ने एक वीडियो में पढ़ा था मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसके हिसाब से आप उसका नाम रखते हैं। तो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर टाइप की भी हो सकती है, स्क्वायर टाइप की भी हो सकती है। अब लेकिन हम लोग डिटर्मिनेंट में जब पढ़ेंगे तो हम लोग एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही पढ़ना है। तो जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, डिटर्मिनेंट की शुरुआत वहीं से मानी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम पूछें कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या रिलेशन है, तो हम ये बोलेंगे कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद अ नंबर विच इज कॉल्ड इट्स डिटर्मिनेंट। यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, चाहे वो 2 ऑर्डर की हो या 3 ऑर्डर की हो, अगर हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो एक नंबर आएगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ। सिंबल क्या होता है उसका? DET। जैसे हम लेते हैं लेट ए, मान लिया कोई मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट क्या है? AIJ। ऑर्डर क्या रहेगा? ऑर्डर या तो 2 इंटू 2 रहेगा या फिर ऑर्डर रहेगा 3 इंटू 3। यानी ऑर्डर हमेशा स्क्वायर होना चाहिए। ओके, तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो जो डिटर्मिनेंट होगा इसका स्क्वायर मैट्रिक्स का, कैसे लिखते हैं हम लोग? देखिए, डिटर्मिनेंट का सिंबल ये होता है, या फिर डिटर्मिनेंट ए। अगर हम ऐसे लिखते हैं उस स्क्वायर मैट्रिक्स को, तो इसको हम ऐसे सिंबलाइज कर सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं? 2 वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने एक मैट्रिक्स ले ली ABCD, तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं डिटर्मिनेंट A, तो ये हम इसको ऐसे दिखाएंगे, वर्टिकल बार के बीच में ABCD। देखा बच्चों, ये होगा डिटर्मिनेंट A, ये आपका होता है। तो हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट जो आया है वो मैट्रिक्स से ही आया है, लेकिन मैट्रिक्स कौन सी रहेगी? केवल स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप लोग के सिलेबस में 2 तरह के डिटर्मिनेंट हैं, एक ऑर्डर 2 का, एक ऑर्डर 3 का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू डिस्कस डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3। लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट जो होता है, इस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यानी कि अगर हम लोग लिखते हैं कोई डिटर्मिनेंट ए लिख दिया हम लोगों ने, ABCD, ये इसका 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो गया। अगर हम इसे डिटर्मिनेंट में, मैंने बताया आपको कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक नंबर होता है, तो हमें इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो तरीका क्या होता है कि हम इसको पहले इंटू करते हैं, फिर इसको इंटू करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको हम बोलते हैं A इंटू डी माइनस बी इंटू सी, जो कि आया AD माइनस BC। ये जानते हैं, ये इसकी एक वैल्यू हो गई डिटर्मिनेंट की, इसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू। इसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू, यानी कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसको हम ये बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये कर देते हैं, बीच में हमेशा आता है माइनस साइन। लेकिन जो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 होता है, उसके लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, वो मैं बताता हूं आपको। ऑर्डर 3, जैसे मान लिया कोई मैट्रिक्स है ABCDEF,
GHI, ये हमारी कोई मैट्रिक्स है। तो मैंने क्या किया, इसका बना दिया डिटर्मिनेंट A। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एलिमेंट वही रहेंगे लेकिन वर्टिकल लाइन के बीच में होंगे। अब यहां पे क्या होता है, ऑर्डर 3 के लिए हमें इसको एक्सपैंड करना होता है। क्या करना होता है, एक्सपैंड, और उसके बाद ही हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि हम इसमें देखें तो इसमें कितनी रो हैं, 3 रो हैं, 1 2 3, और 3 कॉलम हैं। तो हम इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग अगर एक्सपैंड करते हैं तो हमें उस रो और कॉलम को साइन को ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका हम साइन लिख लें, अगर साइन ऑफ एलिमेंट्स इसके देखें तो क्या होते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस प्लस। ये साइन होते हैं हर एक एलिमेंट। जैसे ये इस पोजीशन पर है, इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, इसका प्लस है, इसका माइनस है, इसका प्लस है, इसका माइनस है, इसका प्लस है, इसका माइनस, इसका प्लस। अब हम साइन को हमें याद रखना पड़ेगा और हमें इस साइन के अकॉर्डिंग इसका एक्सपैंड करना पड़ेगा। एक्सपेंशन अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से करेंगे उसकी एक फिक्स वैल्यू आती, वही इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहलाती है। तो इसको हम जब करते हैं एक्सपैंड, तो हम लिखते हैं जैसे एक्सपैंड अलोंग R1, यानी हम क्या करने जा रहे हैं, जो इसका फर्स्ट रो है उसके अलावा उसे एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वही उसकी वैल्यू कहलाएगी। तो हम R1 से कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें इन 3 साइन का याद करना पड़ेगा, इनका यूज करने जा रहे हैं। तो करते क्या है, जैसे हमने A लिखा, फर्स्ट रो में एलिमेंट क्या है, A। तो क्या करते हैं कि जब फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो इसकी रो ऐसे कॉलम को हम छोड़ देते हैं। तो ये हमारा इसकी रो फर्स्ट रो छोड़ देंगे, तो ये 4 बच रहे एलिमेंट, इनको हम लिख देंगे डिटर्मिनेंट में 2 ऑर्डर के EFHI, ये हो गया। इसका साइन क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट का साइन माइनस है, तो लिख देंगे माइनस का B, और इसका रो ऐसा कॉलम छोड़ देंगे, तो DFGI हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसका रो ये है, कॉलम ये है, तो DFGI छोड़ दिया। इसका साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस C। अब इसका बताइए, इसकी रो है, इसका कॉलम ये है, तो DEGH। अब इस डिटर्मिनेंट को इसी के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, उसी अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर देंगे। तो ये हो जाएगा EI माइनस HF, और ये क्या हो जाएगा, DI माइनस FG। ये क्या हो जाएगा, DH माइनस EG। फाइनली इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, AEI AHF BDI BFG CDH CEG। तो जो हमें मल्टीप्लाई करके हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और वही क्या रहेगा, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहलाएगी। अब यह जानते हैं आप, डिटर्मिनेंट को अगर हम एक्सपैंड करते हैं R1 से, चाहे हम इसको R1 से करें, R2 से करें, R3 से करें, C1 C2 C3 किसी से भी करें, जिस भी रो कॉलम को लेंगे हमें उसके साइन को याद रखना पड़ेगा, और जिस एलिमेंट को लिखना होता है उसके रो और कॉलम को छोड़ के बाकी बचे 4 एलिमेंट उसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं और एक्सपैंड करते जाते हैं, तो फाइनल आंसर सबका सेम ही आता है। तो एक्सपेंशन हम किसी भी तरह से करें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू बदलती नहीं है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं, इसके हम आगे आगे पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर डिटर्मिनेंट के ऑल टॉपिक्स हैं। उसमें जो मेन टॉपिक आता है वो आता है माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, लेट्स सी। ओके, लेट्स सी द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए एक मैट्रिक्स ले ली है, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की, 2ABCD उसके एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम इसके डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करें तो ये आएगा ABCD, एलिमेंट वही है लेकिन हमने
2 वर्टिकल लाइन के बीच में लिख दिया है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स था और ये डिटरमिनेंट कन्वर्ट हो गया है। अब हमको क्या करना है, पहले हम सीखते हैं माइनर्स। तो देखिए माइनर्स क्या होते हैं। माइनर का सिंबल होता है m। आपको पता है इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। तो 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 एलिमेंट्स का हर एलिमेंट का अपना एक माइनर होगा। तो इसकी आप जानते हैं इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, A11 A12 A21 A22 होती है। तो इनकी जो माइनर होंगे उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, M11। तो जैसे ही इसकी हम निकालेंगे, अब माइनर अब हम लिखेंगे यहाँ पर माइनर ऑफ स्मॉल a, जानते क्या बोलेंगे इसको, M11। क्या बोलेंगे, माइनर ऑफ a, इसका प्लेस वैल्यू क्या है 11, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बिलोंग करता है, तो लिखेंगे M11। और जानते क्या होगा, इसका जो माइनर होगा इसकी रो और कॉलम को छोड़ दो तो जो बच रहा है वही हमारा कहलाएगा माइनर, यानी a का माइनर क्या हो गया d। फिर आता है माइनर ऑफ, अगर हम लिखते हैं b को लिखते हैं तो b हमारा क्या है 12। b का रो छोड़ा कॉलम छोड़ा तो क्या बचा बच्चों, c। फिर हमारा माइनर ऑफ c, c की वैल्यू प्लेस वैल्यू कितनी है 21। c कहाँ पर 21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसके कॉलम और रो को छोड़ा तो क्या बना b। और लास्ट में हमने देखा तो d को लेते हैं, तो d का क्या है प्लेस वैल्यू 22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बना a। तो जानते हैं ये d c b a ये आगे माइनर्स इनके। ओके स्टूडेंट, अब हमें पता लग गया माइनर्स। अगर हम यहाँ पर 3×3 ऑर्डर लेते हैं किसी मैट्रिक्स का और डिटरमिनेंट भी 3×3 बनेगा, तो जानते हैं कितने उसमें एलिमेंट होते हैं, 9 एलिमेंट होते हैं, पता है आपको ना। तो 9 माइनर होंगे, उसके 9 माइनर्स होते हैं। तो 3×3 का इस तरीके से आप खुद से कर सकते हैं। अब आता है हमारा कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स का सिंबल क्या होता है, C। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा है M11 M12 M21 M22, उसमें होता है C11 C12 C21 C22, इस तरीके से आएगा, वो C के टर्म से रिप्रेजेंट होगा। लेकिन होता यहाँ पे क्या है कि माइनर और कोफैक्टर में एक डिफरेंस होता है, वो होता है साइन का। तो ये देखिए आप, एक इसका एक रिलेशन बना दिया गया है, C I j इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j इंटू MIJ। ये रिलेशन होता है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। CIJ यानी कि I और J की जो वैल्यू होगी, जो यहाँ की यहाँ दे रखे हैं, जैसे I की वैल्यू यहाँ 1 है, J की वैल्यू 1 है, यहाँ I की वैल्यू 1 J की 2 है, तो I और J की जो वैल्यू होती है वो उसके अकॉर्डिंग हमें इसका साइन पता लग जाता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो C11 C12 C21 C22 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लेट अस सी। तो देखिए यहाँ पे अगर लिखते हैं 11, तो ये हुआ -1 की पावर 1 प्लस 1, यानी -1 की पावर कितना आ गया, ये आ गया -1 की पावर 1 प्लस 1। और M11 की वैल्यू कितनी थी, D। जानते ये कितना हुआ, -1 की पावर 2, यानी कि पॉजिटिव आएगा, तो C11 तो D हो गया। फिर हमने क्या लिखा C12, तो ये हो -1 की पावर कितना बच्चों, -1 पावर 1 प्लस 2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी C थी। तो ये जानते क्या होगा, -1 की पावर क्यूब आया जो कि नेगेटिव मिलेगा, तो ये हो गया माइनस का C। 21 का देखा हम लोगों ने, तो क्या मिला बच्चों, -1 की पावर 2 प्लस 1, ये भी नेगेटिव आएगा, और इसकी ये B लिखा था, तो ये हो जाएगा माइनस का B, और ये हो जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 2, लास्ट में A था, तो ये हमारा पावर 4 है, पॉजिटिव रहेगा, तो यानी हमारा आ गया आंसर A। इसका मतलब देखा आप लोगों ने, माइनर का जो वैल्यू होता है उसमें कोई साइन नहीं होते हैं, उसमें सब पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कोफैक्टर में आपको साइन लिखने पड़ते हैं। तो ये साइन आपको याद रखने पड़ेंगे, जो किससे आएंगे, -1 की पावर में जो टर्म लिखा जाएगा, अगर -1 की पावर में इवन नंबर है तो +1 हो जाएगा,
अगर ऑड नंबर है तो वो माइनस हो जाएगा, अपने आप लग जाएगा। इसी प्रकार से 3 into 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट भी रहेगा, उसके साइन भी हम निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, एक बार फिर समझ लेते हैं। अगर हमें माइनर को फैक्टर निकालने को बोला जाता है तो मैट्रिक्स हमको दे रखी रहेगी, उसको हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 एलिमेंट है तो 4 माइनर होंगे। माइनर का मतलब होता है कि जिस एलिमेंट का माइनर निकालने जा रहे हैं उसकी रो और कॉलम को छोड़ दो, जो बचेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। माइनर में कोई साइन नहीं आता है। कोफैक्टर में साइन आता है, वो आता है इस फॉर्मूले के हिसाब से। -1 की पावर i प्लस जे का साइन जो आएगा वही आंसर में साइन दिखाएगा। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे i और j की वैल्यू हमारी यहाँ पे जैसे 1 + 1 है, 1 + 2 है, 2 + 1, 2 + 2। -1 की पावर अगर ऑड आती है तो आंसर माइनस में आएगा, अगर इवन आती है तो आंसर प्लस में आएगा। बाकी ये जो वैल्यू है माइनस की डी सी बी ये बदलती नहीं है। इज इट ओके? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द न्यू टॉपिक। नाउ स्टूडेंट सी, अगर हमको जनरल पढ़ना है कि माइनर्स और कोफैक्टर निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ें अगर डायरेक्टली पढ़नी हो तो कैसे समझेंगे, तो हमने लिख दिया है साइन ऑफ कोफैक्टर्स इन ऑर्डर 2, क्योंकि जो माइनर में साइन तो बदलता नहीं है, अब बचता है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर अगर हमें निकालना है एलिमेंट्स के ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट के, तो याद रखिए प्लस माइनस माइनस प्लस, ये याद रखिएगा। ऑल्टरनेट है प्लस माइनस माइनस प्लस। ऑर्डर 3 में प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, यानी कि आप शुरुआत प्लस से करें यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो ऑल्टरनेट आपके साइन बदलते जाते हैं। देख लीजिए, अगर आपको चेक करना है तब चेक कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे चेक करना है, मान लो तो ये क्या है आपका सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 और 3 आया। अब -1 की पावर 2 + 3 करो तो आया 5, तो -1 की पावर 5 मतलब ऑड नंबर, तो आएगा माइनस साइन, देखिए लगा माइनस साइन। यहाँ पे चेक करो तो ये आया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि 13। -1 की पावर करेंगे 1 + 3 तो आया 4, यानी कि इवन नंबर आया, इसलिए साइन प्लस का आया। इस तरह से कहीं पर भी आप चेक कर सकते हो, और ये साइन डायरेक्टली अगर लर्न कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। नाउ सी, आई हैव रिटन 2 क्वेश्चंस टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स। इवैल्यूएट बाय एक्सपेंडिंग अलोंग R2। डिटर्मिनेंट हमको दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्सपेंशन क्या रहा है अलोंग R2, यानी कि हमें R2 के अलोंग करना पड़ेगा। तो R2 के जो एलिमेंट्स हैं हमें उनके साइन याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ था प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस ये याद रखना पड़ेगा आपको। ओके स्टूडेंट, लेट अस डू। अब ये हमें दिखाई पड़ रहा है, तो माइनस प्लस माइनस, तो -1 लिखेंगे, ठीक है। और हमें क्या करेंगे, जो बच रहे हैं एलिमेंट इसके रो और कॉलम को छोड़ के वो लिखने पड़ेंगे। तो इसको छोड़ा हम लोगों ने, इसकी रो और कॉलम छोड़ा, तो ये 3 - 2, 3 - 2 1 - 3 बच रहा है। फिर आया 2, तो लिखेंगे +2। अब 2 की रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 - 2, 2 - 2 -2 और -3 बचा। लास्ट में हमारे पास बच रहा है -3, क्योंकि ये होता है माइनस प्लस माइनस, 3 लिख दिया माइनस के साथ में, तो इसकी रो और कॉलम को छोड़ा तो 2 3 -2, इसको छोड़ रहे हैं, ये रो और ये कॉलम, 2 3 -2 और 1। अब इसे करते हैं एक्सपैंड, तो 3 3 जा 9, माइनस का 9 माइनस का 2, बीच में आता है माइनस साइन, फिर इसको इंटू करना है। प्लस का 2, ये आएगा माइनस का 6 माइनस, और ये हो जाएगा 4, क्योंकि ये आएगा प्लस का 4, माइनस का 4 होगा। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस 3 2 जा 6। आखिर में करते हैं तो ये हो जाएगा -9 प्लस का 4, यानी कि -5 हो जाएगा।
कितना, माइनस का 5, और ये हो जाएगा माइनस का 10 2 जा 20, तो माइनस का 20 हो गया, और 6 और 2 8, ये हो गया 24। ओके, नाउ चेक कर लेते हैं कोई साइन कोई गड़बड़ तो नहीं आ रहा है। इसका -1 है, -1, इसका प्लस का 2 है, और इसका माइनस का 3 है। फिर देख लेते हैं 3 3 जा 9, माइनस का 9, और ये है माइनस पहले से होता है, प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 2 बन जाएगा, प्लस का 2 बनेगा, दिस इज -9 + 2, यानी कि माइनस का 7 आएगा। ओके, और ये कितना आएगा, यहाँ जाएगा 2 3 जा 6 हो गया, माइनस का 6, और ये हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, -4 लग गया बीच में। ओके, फिर माइनस का 3 है, 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 6, और 2 8 हो जाएगा, 24 आ गया ये। और ये कितना था, माइनस का 10, और ये हो जाएगा माइनस का 20। अब ये कितना आ रहा है देखते हैं, ये आ रहा है माइनस का 27, और ये हो जाएगा -27, और प्लस करें तो ये माइनस का कितना 44, और 4 माइनस का 53 आएगा, ये 44 और 7 51। दिस इज योर आंसर। प्लीज सी द वर्किंग, इफ यू डाउट यू कैन आस्क। This would be -1, this would be +7. Now the answer is how much, -37. So please see the sign is very important, -1 it is written here, तो ये हो जाएगा +7 -20 -24, this is now minus का 37, okay, -44 + 7 is -37, this is the final answer. Now the question number 2, this is first one. Now question number 2 is find x if x - 2 -3 3x 2x. तो ये कौन सा ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, 2 ऑर्डर का है, इसको इंटू कर लेंगे, एक्सपांड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x - 2 इंटू 2x -3 इंटू 3x इज इक्वल टू 3 लिखा है। इसको इंटू कहते हैं कितना आएगा बच्चों, 2x² माइनस का 4x, और ये हो गया +9x इज इक्वल टू 3। तो 2x² प्लस का 5x माइनस का 3। नाउ वी विल फैक्टराइज इट। तो 2x² प्लस 5x माइनस 3, 3 2 जा 6, 2x² प्लस 6x माइनस x माइनस का 3, 2x कॉमन, x प्लस 3 -1 कॉमन, x प्लस 3, तो 2x माइनस 1 x प्लस 3, x इज इक्वल टू 1/2 एंड माइनस का 3। x के दो आंसर आ रहे हैं। तो 22 ऑर्डर में तो कोई दिक्कत नहीं एक्सपेंड करने में, बस ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये करना होता है। लेकिन 3 इंटू 3 में जब भी एक्सपेंड करेंगे तो उसके साइन को ख्याल रखना पड़ेगा। जो साइन जिस रो को लेते हैं, जिस कॉलम को लेते हैं, उसके साइन आपको ख्याल रखने पड़ेंगे। एक्सपेंड करना है केयरफुली, कैलकुलेशन में ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ -1 में लिखना भूल गया था, यहाँ लिखा था लेकिन यहाँ लिखना भूल गया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। -1 लिख के करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका सही आंसर आएगा। और एक्सपेंशन आप किसी भी रो कॉलम से करेंगे तो आपका आंसर सही आना ही आना है, और सेम आंसर आना है। अगर इसी डिटर्मिनेंट को हम किसी भी कॉलम से करें ना, थर्ड कॉलम से करें या सेकंड कॉलम से करें, तब भी आंसर -37 ही आएगा। ओके स्टूडेंट, प्लीज सी, यू कैन आस्क योर डाउट। स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ डिटर्मिनेंट, और आज के बाद हम लोग क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट की। एक्चुअली में डिटर्मिनेंट का काफ़ी उस मैट्रिक्स में भी आ रहा है, जिसमें हम मैट्रिक्स में एडजॉइंट पढ़ेंगे और उसके इन्वर्स पढ़ेंगे मैट्रिक्स से, तो वहाँ भी हमारा डिटर्मिनेंट का भी आने वाला था, इसलिए डिटर्मिनेंट मैंने लेसन पढ़ाया और आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा।
अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।